हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th जियोग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन के पार्ट 3 को। इससे पहले मैं इसी चैप्टर के 2 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पार्ट 3 को देखने से पहले दोनों पार्ट्स को देख लीजिए ताकि चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी बिना देरी की हम चलते हैं हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, जिसे जनसंख्या वृद्धि बोला जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए। द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर पॉपुलेशन चेंज की बात करें तो ये किसे रेफर करता है? ये रेफर करता है किसी भी एक स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो वहाँ के निवासी हैं उनकी संख्या में जो परिवर्तन आता है उसे पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर पॉपुलेशन चेंज बोला जाता है। अब ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। अब इस बात का क्या मतलब है, देखिए, दिस चेंज में बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अभी जो चेंजमेंट होती है किसी भी एक क्षेत्र के निवासियों की संख्या के अंदर, ये हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए हरियाणा में 2011 से लेके 2012 में एक साल के अंदर जनसंख्या के अंदर जो जनसंख्या थी वो 1 लाख थी 2011 में। 2012 में जब उसको रिकॉर्ड किया गया तो वो 2 लाख थी। तो यहाँ पे वृद्धि क्या हुई है? पॉजिटिव हुई है। यहाँ पे पॉजिटिव वृद्धि हमें देखने को मिली है पॉपुलेशन के अंदर। मान लीजिए इसी एक साल के अंदर जो 1 लाख जनसंख्या थी वो कम होके 80,000 हो गई, तब उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम नेगेटिव ग्रोथ बोलेंगे। It can be expressed either in terms of absolute number or in terms of percentage। अब देखिए इस चीज़ को, ये जो चेंजमेंट है इसको हम इसके एब्सोल्यूट नंबर्स में भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल 20,000 की वृद्धि हुई, 20,000 की कमी हुई, या फिर इसको हम परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं कि 20% जो है वृद्धि हुई है, 20% जो है कमी हुई है। इस तरह से population change in an area is an important indicator of economic development, social upliftment एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन। अब पॉपुलेशन के अंदर जो चेंज होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है किस चीज़ का? किसी भी एरिया के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है या फिर आर्थिक विकास, इसको हम बोल सकते हैं आर्थिक विकास कैसा हुआ है, सोशल अपलिफ्टमेंट कैसी रही है कि सामाजिक तौर पे वो एरिया पिछड़ा नीचे की तरफ गया है फिर ऊपर की तरफ बढ़ा है, हिस्टोरिकल और जो कल्चरल बैकग्राउंड है रीजन की उसका क्या जो है और कैसा रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर बताया गया है पॉपुलेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात हो रही है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किसे बोला जाता है? चेंज ऑफ पॉपुलेशन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो देखिए, पॉपुलेशन के अंदर जब चेंजमेंट होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच में, उसे क्या कहते हैं? हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ, पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ कहते हैं। कहने का मतलब यही है कि किसी भी टाइम पीरियड में 2 पॉइंट्स ऑफ जब टाइम होते हैं, चाहे वो उसके बीच में गैप कितना ही हो सकता है कि हम 2001 से लेके 2011 तक का देख रहे हैं, हम बीच में 10 साल का देख रहे हैं या फिर 20 साल का देख रहे हैं, जितना भी हम देख रहे हैं उसके अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उसको बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डिडक्ट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2001 102.70 crore from population of 2011 121.02 crore, then we shall get the growth of population 18.15 crore in actual numbers। तो देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि 2001 के अंदर जब हमने रिकॉर्ड किया तो हमारी जनसंख्या थी भारत की 102.70 करोड़। उसके बाद जब 2011 में रिकॉर्ड किया गया तो कितनी मिली? 121.02 करोड़। तो देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2001 की जनसंख्या को 2011 की जनसंख्या से डिडक्ट कर रहे हैं, उससे हम उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं। अभी डिफरेंस कितना आया? 18.15 करोड़ आया। तो हमें पता चला कि इन 10 सालों के अंदर जनसंख्या की जो वृद्धि है वो कितनी हुई है? 18.15 हुई है। ये एक्चुअल नंबर में बताया गया है कि कितने करोड़ जो है जनसंख्या के अंदर वृद्धि हुई है। और
इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, आई होप आपको समझ आया होगा, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहा जाता है? देखिए, दिस इज द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। जब इस चेंजमेंट को, जनसंख्या के अंदर जो चेंजमेंट हो रही है, इस चेंजमेंट को जब हम परसेंटेज में दिखाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ्स एंड डेथ्स इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। जब समय की 2 अवधियों के बीच में किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर बर्थ और डेथ्स के बीच में जो डिफरेंस निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है। अब नेचुरल ग्रोथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बर्थ्स को माइनस करेंगे डेथ से। इसी तरह से जब एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हमें निकालनी होती है तो इसे कैसे निकालेंगे? बर्थ माइनस डेथ्स प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। देखिए, इन माइग्रेशन का मतलब होता है किसी दूसरी जगह से, जब मान लीजिए कि दिल्ली से लोग जो है बेंगलोर के अंदर आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया? इन माइग्रेशन। और आउट माइग्रेशन का मतलब होता है जब बेंगलोर से लोग दिल्ली में माइग्रेट कर रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, तो वो हमारा हो गया आउट माइग्रेशन। तो इसके अंदर एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में हम दोनों को लेते हैं, बर्थ और डेथ का डिफरेंस भी लेते हैं, इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन का डिफरेंस भी हम लेते हैं। उसके बाद बात हुई हमारी पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, पॉजिटिव ग्रोथ या फिर नेगेटिव ग्रोथ क्या होती है, जैसे कि हमने ऊपर बात भी की थी। तो दिस हैपन्स व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम और व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू अ रीजन। इसका मतलब क्या होता है? ये कब होता है? जब जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा होता है किसकी बजाय? डेथ रेट की बजाय। मतलब लोगों की मृत्यु की बजाय जो बर्थ हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस टाइम उसको हम पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोल सकते हैं। और ये भी कब जो है इसको मेजर किया जाता है? 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच में। और क्या? व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू अ रीजन। जब देश के अंदर लोग परमानेंटली एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं तो उसको जो है हमारी पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, अब इसका एग्जांपल मैं ये दे सकती हूँ कि लोग हरियाणा को छोड़ के परमानेंटली दिल्ली में रहने के लिए चले जाते हैं, तो दिल्ली में जब वो लोग जा रहे हैं तो दिल्ली में जब पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर किया जाएगा तो उन लोगों को भी उसमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या होता है? इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो देखिए, जब देखने को मिलता है हमें, पॉपुलेशन के अंदर डिक्रीजमेंट देखने को मिलती है, पॉपुलेशन के अंदर कमी देखने को मिलती है किन्हीं भी समय की 2 अवधियों के बीच में, उसे नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है। It occurs when the birth rate falls below the death rate or people migrate to other countries. अब देखिए, ये कब होता है? ये तब होता है जब बर्थ रेट कम होता है किससे? डेथ रेट से। मतलब जब लोगों की मृत्यु ज़्यादा हो रही है, बर्थ कम हो रहे हैं, एक तो उस टाइम हमारी डिक्रीजमेंट होगी पॉपुलेशन के अंदर, और दूसरा जब किसी एक एरिया से लोग दूसरे एरिया में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग दिल्ली को छोड़ के हरियाणा में आ रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर जो है कमी हो गई किनकी? ऐसे लोगों की जो कि परमानेंटली दिल्ली को छोड़ के चले गए हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर के अंदर टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब पॉपुलेशन चेंज की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज: बर्थ्स, डेथ्स एंड माइग्रेशन। पॉपुलेशन के अंदर चेंज होने के लिए 3 कारक उत्तरदायी होते हैं। अब वो कौन से हैं? एक तो हो गया हमारा बर्थ। अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर समय की 2 बिंदुओं के बीच में अगर बर्थ हो रहे हैं तो बर्थ क्या करेंगे? जनसंख्या के अंदर चेंजमेंट करेंगे। इसी तरह से डेथ भी क्या करेगी? डेथ भी जनसंख्या के अंदर चेंजमेंट का कारण बनती है। और जो माइग्रेशन, जिसको हम हिंदी में प्रवास बोलते हैं, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति एक जगह को छोड़ के परमानेंटली किसी दूसरी जगह पे चला जाता है रहने के लिए, उसे माइग्रेशन बोला जाता है। तो माइग्रेशन के भी कारण किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमें कमी या फिर बढ़ोतरी देखने को मिलती है। द क्रूड बर्थ रेट, जिसको हम CBR बोलते हैं, इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। अब देखिए, जो क्रूड बर्थ रेट है उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? उसको हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। मतलब
प्रत्येक 1000 पॉपुलेशन के ऊपर जो लाइव बर्थ हैं, लाइव बर्थ का मतलब ये है कि क्या कई बार क्या होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद मर जाता है, जो बच्चा मर जाता है उसको हम क्रूड बर्थ रेट के अंदर शामिल नहीं करते, सिर्फ वो जो कि लाइव बर्थ्स हैं उनको हम पर 1000 पीपल के ऊपर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इट इज़ अ कैलकुलेटेड एज, इसको अगर कैलकुलेट करने की बात करें तो कैसे करेंगे, सीबीआर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी आई डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय 1000। अब कैसे, हियर सीबीआर इज क्रूड बर्थ रेट, बी आई इज लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग द ईयर, उस साल के दौरान जो लाइव बर्थ हुए हैं उनको हम लेते हैं, और पी का मतलब होता है मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, जब साल के बीच में पॉपुलेशन जो होती है उस जगह की, किसी भी एरिया की, पर्टिकुलर एरिया की, उसको लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 1000 से, क्योंकि हम पर 1000 लोगों के ऊपर लाइव बर्थ्स को देख रहे हैं। डेथ रेट प्लेज एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज। अब अगर डेथ की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है पॉपुलेशन चेंज के अंदर। पॉपुलेशन ग्रोथ ऑकर्स नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट बट ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीजिंग डेथ रेट। अब पॉपुलेशन के अंदर जो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है वो सिर्फ बर्थ रेट के अंदर इंक्रीजमेंट के कारण ही नहीं, बल्कि डेथ रेट के अंदर डिक्रीजमेंट के कारण भी होती है। क्रूड डेथ रेट, सीडीआर जिसको हम बोलते हैं, देखिए सीबीआर हमारा क्रूड बर्थ रेट और सीडीआर हमारा क्रूड डेथ रेट, इज अ सिंपल मेथड ऑफ मेजरिंग मोर्टेलिटी ऑफ एन एरिया। बहुत ही आसान मेथड होता है किसी भी एरिया के अंदर मृत्यु दर को मापने के लिए। सीडीआर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर रीजन। बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह से हमने सीबीआर निकाला है, हमारा सीडीआर निकलेगा। हम किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो पर 1000 जो पॉपुलेशन होती है उसके ऊपर डेथ होने वाले लोगों की संख्या को काउंट करते हैं। तो इसके लिए भी हमने क्या करना है, सीडीआर इज कैलकुलेटेड एज सीडीआर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय 1000। हियर सीडीआर क्रूड डेथ रेट, डी नंबर ऑफ डेथ्स, P एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर, और P वही हमारे साल के बीच में जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन होती है वो, और साथ में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से और हमारा बर्थ रेट या फिर डेथ रेट निकल आता है। बाय and large mortality rates are affected by the reasons of demographic structure, social advancement and levels of its economic development। अब अगर mortality rates की बात करें तो वो किससे affected होता है, उसके ऊपर किसका प्रभाव होता है, किसी भी पर्टिकुलर रीजन के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का, जैसे कि वहाँ का सोशल जो एडवांसमेंट है वो कैसा है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस एरिया की वो कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ का माहौल कैसा है, मोर्टेलिटी रेट उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट आता है पॉपुलेशन ग्रोथ का वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन, प्रवास। अपार्ट फ्रॉम बर्थ एंड डेथ देयर इज अनदर वे बाय विच द पॉपुलेशन साइज चेंजेस। बर्थ और डेथ के अलावा एक और तरीका है जिसके अंदर हमें पॉपुलेशन के अंदर चेंज देखने को मिलता है। व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड द प्लेस दे मूव इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो देखिए वो हम बात कर रहे हैं माइग्रेशन की, तो जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर जाते हैं तो उस स्थान द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड, ऐसी जगह जहाँ से वो मूव करते हैं वो तो होता है प्लेस ऑफ ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं हरियाणा को छोड़ के दिल्ली जा रही हूँ तो मेरा प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या हुआ, हरियाणा, क्योंकि मैं पहले हरियाणा में रहती थी, उसके बाद मैं दिल्ली में जाती हूँ। और वो प्लेस जहाँ पे हमने मूव किया है, जैसे कि मैंने हरियाणा को छोड़ के दिल्ली के अंदर मूव किया है, तो दिल्ली मेरा क्या हो गया, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया। द प्लेस ऑफ ओरिजिन शोज अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन वाइल द पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अब ऐसा स्थान जहाँ से मैंने मूव किया है मेरे प्लेस ऑफ ओरिजिन से, जैसे कि मैंने हरियाणा को छोड़ा है, तो वहाँ पे तो पॉपुलेशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी, डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगी, वहाँ पे कमी हो जाएगी। उसी तरह जहाँ पे मैं गई हूँ, जहाँ पे मेरा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है, वहाँ पे पॉपुलेशन के अंदर मैंने क्या होगा, इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिलेगी। माइग्रेशन में भी
interpreted as a spontaneous effort to achieve a better balance between population and resources। अब देखिए जो माइग्रेशन है एक बहुत ही हम कह सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो बैलेंस बना सकता है पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के अंदर। कैसे? अब इसके कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे भूमि बहुत उपजाऊ है और या फिर जहाँ पे कोई नदी वगैरह बह के जाती है तो लोग वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, वहाँ पे कंसंट्रेशन लोगों का बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उसके कारण जब लोग एक जगह पे बहुत ज़्यादा होते हैं, एरिया कम होता है, लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो डेंसिटी बढ़ जाती है उस एरिया की, और पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने के कारण सीधा दबाव किस पे पड़ता है? भूमि के ऊपर पड़ता है और भूमि का डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर क्या किया जाए, समान रूप से रिसोर्सिस का और पॉपुलेशन का अगर वितरण किया जाए तो उससे क्या होगा? भूमि के ऊपर दबाव कम पड़ेगा और एक बेटर बैलेंस बन पाएगा धरती के ऊपर लोगों का और उस क्षेत्र का। यहाँ पे देखिए 22% ऑफ माइग्रेंट्स टू मुंबई आर किड्स, यहाँ पे बताया गया है, एक न्यूज़पेपर आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है माइग्रेशन में बी परमानेंट, टेम्पररी और सीजनल। अब देखिए जो माइग्रेशन है वो सिर्फ हम नहीं कह सकते कि माइग्रेशन का मतलब परमानेंट कहीं पे जाना होता है। जो माइग्रेशन है वो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है और सीजनल भी हो सकता है। हो सकता है हम हमेशा के लिए अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ के प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, हो सकता है हम वहाँ पे अस्थायी रूप के लिए जा रहे हैं, हम कोई पढ़ाई वगैरह करने के लिए जा रहे हैं, फिर दूसरे किसी काम के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, और हो सकता है हम सीजन के अकॉर्डिंग माइग्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिहार से, उत्तर प्रदेश से हरियाणा के अंदर लोग जब सीजन होता है फसलों के काम का तो उस टाइम वो लोग यहाँ पे माइग्रेशन करके यहाँ पे आते हैं, लेकिन जैसे ही सीजन खत्म होता है तो वो वापिस अपने घर चले जाते हैं। It may take place from rural areas, rural to urban areas, urban to urban areas and urban to rural areas। अब ये चार तरह का हो सकता है कि एक तो रूरल टू रूरल एरिया, जब लोग गांव से गांव में माइग्रेट करते हैं, उसके बाद रूरल टू अर्बन, जब लोग गांव से शहरों में शहरी एरिया में जाते हैं, अर्बन टू अर्बन एरिया, जब लोग शहरों से शहरों में जाते हैं, और दूसरा अर्बन टू रूरल एरिया, जब लोग शहरों से गांव में जाते हैं। डू यू रियलाइज दैट द सेम पर्सन इज बोथ एन इमिग्रेंट एंड एन एमिग्रेंट? क्या आपको पता है कि वही पर्सन इमिग्रेंट भी होता है और एमिग्रेंट भी होता है? अब देखिए इमिग्रेशन, माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। इमिग्रेशन क्या होता है कि जब माइग्रेंट्स, जो प्रवासी लोग हैं, वो एक नए स्थान पे जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? इमिग्रेंट्स बोला जाता है। एमिग्रेशन का क्या मतलब होता है? माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स। अब माइग्रेशन का मतलब, एमिग्रेशन का मतलब होता है वो प्रवासी जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट करते हैं। तो दोनों का ही मतलब सेम होता है। कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई पीपल माइग्रेट? क्या आप उन कारणों के बारे में सोच सकते हो कि लोग प्रवास क्यों करते हैं? ऐसा क्या कारण होता है कि लोग प्रवास कर जाते हैं? पीपल माइग्रेट फॉर अ बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। अब लोग प्रवास क्यों करते हैं? सबसे मेन कारण होता है बेटर इकोनॉमिक और सोशल लाइफ के लिए। मतलब लोग या तो पैसे की कमी के कारण उनके पास कोई जॉब नहीं है, जॉब के लिए वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं, और जो लाइफ जिसमें वो जी रहे हैं, जहाँ पे वो रह रहे हैं, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, तो भी लोग उस जगह को छोड़ना चाहते हैं। देयर आर टू सेट्स ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन। अब यहाँ पे दो सेट हैं फैक्टर्स के जो कि माइग्रेशन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला हमारा जो फैक्टर है वो है पुश फैक्टर। मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम लेस अट्रैक्टिव फॉर रीजंस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशन, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनप्लेजेंट क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर्स, एपिडेमिक्स एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। अब देखिए पुश फैक्टर क्या होता है? पुश फैक्टर होता है जब लोग प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ के किसी दूसरे एरिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके पास रोजगार नहीं है, तो वो क्या करेगा? ऐसे स्थान पे जाना चाहेगा जहाँ पे उसको रोजगार मिलता हो, पुअर लिविंग कंडीशन हो। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही बेकार हालत में जी रहा है तो वो भी वहाँ से माइग्रेट करना चाहेगा। पॉलिटिकल टर्मोइल अगर देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक वहाँ पे झगड़ा चल रहा है, फिर राजनीतिक अस्थिरता चल रही है,
तो भी लोग वहाँ से जाना पसंद करेंगे। अनप्लेजेंट क्लाइमेट है, क्लाइमेट अच्छा नहीं है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्म है, फिर बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो लोग उस जगह को छोड़ना चाहेंगे। इसी तरह से नेचुरल डिजास्टर होते हैं कि बाढ़ आती है हर साल, या फिर सूखा पड़ जाता है, दूसरे वहाँ पे कोई भूकंप वगैरह आता है हर साल, तो इस तरह की कंडीशन होने पे भी लोग वहाँ को उस जगह को छोड़ना चाहते हैं। एपिडेमिक्स, कोई महामारी आ जाती है तो भी, अब जैसे कि हमारे कोरोना वायरस आ गया है, बहुत ही बड़ा एपिडेमिक इसको हम बोल सकते हैं, इसके कारण भी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, माइग्रेशन किया है। एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, अगर किसी एरिया में सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है तो भी लोग वहाँ से मूव करना पसंद करते हैं। एक होता है हमारा पुल फैक्टर। अब पुल फैक्टर में क्या होता है, सेम इसके अपोजिट हम बात करेंगे। द पुल फैक्टर मेक द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम मोर अट्रैक्टिव देन द प्लेस ऑफ ओरिजिन फॉर रीजंस लाइक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए पुल फैक्टर में क्या होता है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे जब लोग जाते हैं तो वो क्या एक अट्रैक्शन का कारण होता है उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे उन्हें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो कारण कौन से होते हैं, वहाँ पे उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ पे उनको जॉब करने के अच्छे अवसर मिलते हैं, एंड लिविंग कंडीशन भी अच्छी मिलती हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी वहाँ पे उनको मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है लाइफ और प्रॉपर्टी की, और साथ साथ प्लीजेंट क्लाइमेट। अब देखिए मान लीजिए जम्मू और कश्मीर में कोई लोग रह रहे हैं तो वहाँ से वो मूव करना चाहेंगे, क्यों, वो मान लीजिए हमारे उत्तरी भारत के मैदानी भाग में आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ का मौसम जो है वो अच्छा है। क्यों, क्योंकि जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार होने के कारण वो किसी ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे कंडीशन अच्छी हो क्लाइमेट की। सो गाइज आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इन मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।